और ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੂਕ ਪੀਪਲ ਨੁੰਗਾਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। So we acknowledge the traditional owners of this land, the Wujak country, the Nungar people of this land. आप सब बहुत ही जोश नाल इस इवेंट च शामिल होए हो और मैं सब तो पहले धन्यवाद करता हूँ वीरां दा जिन्हां ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और सारे जथेबंदियां ने जिन्हां ने कि पूरा ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ और उन्हां दी सपोर्ट की। और आप सब तुसी इत्थे आके अपने जिहड़े वड्डे वडेरे अपने भरा अपने बजुर्ग जिहड़े कि दिसंबर की ठंड च रात उत्थे ट्रॉलियां च बैठे हुए हैं तो असी इत्थे उन्हां दी हौसला अफजाई लई उन्हां दी सपोर्ट लई ये मुजाहरा कर रहे हैं कि पूरी इंटरनेशनल कम्यूनिटी ते ये गल पहुँचे। बाकी सारे बुलारियां ने अपने अपने विचार दसे ने और मैं इत्थे आप नूं जिहड़ी इस कंट्री दी इस थां दी जिथे अज तुसी बैठे हुए हो एग्जैक्टली इसे थां ते अज तो 90 साल पहले की होया अज तो 120 साल पहले की होया कि जो संघर्ष अज साडे बजुर्ग साडे फैमिली वाले उत्थे इंडिया च कर रहे ने डेमोक्रेटिक तरीके नाल एक डेमोक्रेटिक प्रोसैस एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नाल कर रहे ने उही असी सिखां ने इत्थे कीता है। तुसी आप उस सब दे वारिस हो इंडिया भी आस्ट्रेलिया भी। इत्थे जदों सिख आए 1880 1870 च उन्हां नूं इक्वल राइट्स नहीं सी लेकिन जदों इंडिया तो तुरते सी उन्हां नूं दस्सिया जांदा सी जिथे भी जाओगे तुहानूं इक्वल राइट्स होणगे पर इत्थे नहीं सी। इत्थे 1898 130 साल पहले 122 साल पहले सिखां ने अपने हक लई इत्थे पटीशन दित्ती। पटीशन की कॉपी मेरे कोल पई हुई है जिस विच 45 सिखां ने गुरमुखी साइन कीते सी वो इक्वल राइट्स लई लड़ रहे ने। अज असी उत्थे इंडिया च भी यही कर रहे हैं। दूसरी गल 1888 1900 के लगभग इंडिया च बंगाल च अकाल पिया सी काफ़ी थावां ते अकाल पिया सी। आस्ट्रेलिया के सिखां ने उदों फंड रेजिंग करके इत्थों का जिहड़ा अखबार है वैस्ट आस्ट्रेलियन इहदे विच गुरमुखी च अपील की सी कि कंट्रीब्यूशन करो और उन्हां दा सपोर्ट करो। पिछे अपनी याद नूं 1900 च लैके जाओ प्री इंडिपेंडेंस कित्थे लाहौर कित्थे ढाका कित्थे बांग्लादेश लेकिन आस्ट्रेलिया च इत्थे पर्थ विखे तकरीबन मैक्सीमम 150 सिख होणगे। उन्हां नूं फैमिली लियाना अलाउड नहीं सी ना ही इत्थे विआह करना अलाउड सी। उन्हां ने उत्थे इंडिया च जदों अकाल पिया जदों लोड़ पई ते मदद की। अज असी सोशल मीडिया 2020 च उही काम कर रहे हैं तो असी कोई नया नहीं कर रहे असी भी उही उन्हां दे पूर्णियां ते चल रहे हैं उन्हां दे फुट स्टैप्स फॉलो कर रहे हैं। उस तो उपरंत आ जिहड़ा पार्लीमेंट है पार्लीमेंट ऑफ वेस्ट आस्ट्रेलिया ये बड़ी ऐतिहासिक थां है। इत्थे 1929 90 साल पहले इत्थे संस्कार का कानून बनिया सी। आस्ट्रेलिया क्रिश्चियन कंट्री होने करके इत्थे संस्कार करना अलाउड नहीं सी। सारिਆਂ ਦਾ रूल सी कि उन्होंने दफनाया जाएगा लेकिन सिखां ने जदों भी उन्होंने डेथ हुंदी सी किसी दी दूजे उहदा संस्कार ही करते सी और गौरमेंट तो परमिशन लैके। फिर पार्लीमेंट ने इत्थे 1929 क्रिमेशन एक्ट पास किया सिखां करके। फिर मैं तुहानूं याद दिला दा मैक्सीमम 150 बंदे कोई फैमिली नहीं और तुसी हुण डेमोक्रेटिक सिस्टम का हाल देखो। पार्लीमेंट विच अगर पास होया होएगा तो घट्टो घट्ट 75% एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होंदी है। वो नहीं कि धक्के नाल ऑर्डीनेंस पास करता उत्ते रात नूं कोविड लगा होया सी। इन्हां ने पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस मतलब लेबर पार्टी लिबरल पार्टी ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोवां एग्री कीते होणगे। सो और ये जिहड़े 150 बंदे सी ना कोई सिटीजन सी ना कोई परमानेंट रेजिडेंट सी। उदों भी ये एक वीज़ा लैके आते सी और इंग्लिश का टेस्ट पास करके आते सी। जिस तरह आप सब आए हो तो ये ना समझो कि तुहाडे बुजुर्ग कोई उस तरह सीगे नहीं। वो भी 125 130 150 साल पहले इसे धरती ते इंग्लिश के टेस्ट पास कर करके आते होंदे सी और उन्होंने भी अपील की फंड रेजिंग की अपने हकों लिए लड़े और अपने ट्रेडिशन कल्चर नूं बचाते हुए कीते। सो असी भी अज उही माण करते हैं कि असी इंडियन भी हाँ और असी आस्ट्रेलियन भी हाँ और असी ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस बिलीव करते हैं और उस तरीके ही अपनी मंगा रखांगे जोड़ा कि पीसफुल संघर्ष उत्ते साडे वड्डे वडेरे कर रहे हैं। साडे भरा साडी बीबियां भैणां बैठियां हुई हैं असी भी उस तरह ही करते पे हैं इत्थे। लेकिन हुण फ्यूचर इस तो बाद की मेरी सारे नाल बेनती है कि कोई इस तरह का ग्रुप बनाया जाए कि जिस तरह की ये एक्टिविटीज़ चालू रहन। नैक्सट जिस तरह की कौंसल जनरल ने
ਕਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। हाथ कहीं न पहुंचा, सुलही होए मुआ ना पाक, मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना खाक, जिन रचिया तिन दीना खाक, पुत्र कलत्तर धन कछु न रहे, खिन में छोड़ गए सब भाई साक, कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जिन प्रभ का जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। इसी तरह दूसरा शब्द भी गुरु अर्जन देव महाराज जी का, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानुख पहुंचावो, तृतीय मता कछ करो उपाया। अगे महाराज आप कह रहे हैं गुरु अर्जन देव महाराज जी, मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। महाराज ने उस अकाल पुरख अगे अरदास की। सो सारी संगत रल मिल के हुण आपां अरदास बेनती महाराज अगे करिए। महाराज समत बख्शे ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में कोई न जाने, तुमरा अंत ऊंचे ते, सगल समगरी तुमरा सूत्र तारी, तुम ते होए तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास जी की बिरथा होए, सो गुर पह अरदास कर, छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प धर, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताका बिघन ना को लागै, जाकी प्रभ आगै अरदास। अरदास एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आईऐ, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नान दे आवे धाय, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सब थाई होना जी सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पाठ दर्शन दिदारियां दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। आप जी दे पंज प्यारे
ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जे सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकारा खालसा जी बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत के राखे आप वाहिगुरु श्री ननकाना साहिब ते होर गुरधामां तो जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण निओटियां दी ओट धन धन गुरु तेग बहादुर साहिब जीओ महाराज।